हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास ऑफ सोशल साइंस। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने जाना था कि संघवाद होता क्या है, संघवाद और एकात्मक सरकार में क्या अंतर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि फेडरलिज्म के क्या फीचर्स होते हैं, संघवाद की क्या विशेषता होती है। तो इससे पहले कि हम संघवाद की विशेषता जाने, फीचर्स जाने, तो हम ये जान लेते हैं कि फीचर्स होते क्या हैं। फीचर्स वो पहचान होती है किसी चीज की जिससे वो दूसरों से अलग पहचाना जाता है, जाना जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक मोबाइल खरीदना है आपको और आप बाजार में जाते हैं, बहुत सारे मोबाइल देखते हैं, बहुत सारे मोबाइलों में आप देखते हैं कि किस मोबाइल की बैटरी बैकअप कितनी है और कीमत कितनी है, रैम और रोम की कैपेसिटी कितनी है, कैमरे की क्वालिटी क्या है। इनसे ये सारी बातें जो है दूसरे मोबाइलों से, एक मोबाइल का दूसरे मोबाइल से अलग कहती है। इसी तरह जो है फेडरलिज्म गवर्नमेंट के दूसरे फॉर्म से किस तरह अलग है, वो सारी बातें जो है वो फीचर्स कहलाती हैं। आइए हम एक एक करके इन फीचर्स को समझते हैं, इनकी विशेषता को समझते हैं। कि फर्स्ट फीचर है, दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में सेंट्रल लेवल पे केंद्रीय सरकार है, फिर स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल लेवल पे जो है लोकल गवर्नमेंट है। ऐसे बेल्जियम में हमने जाना था कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और कम्युनिटी गवर्नमेंट है। इसका जो पहला फीचर है वो दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, दो या दो से ज्यादा स्तर की सरकारें होती हैं। इसका दूसरा फीचर है कि अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट के जो नागरिक होते हैं, जिसपे वो रूल करता है, जिसपे वो गवर्न करता है, जिसपे वो शासन चलाता है, वो नागरिक समान होते हैं। लेकिन जो उसका दायरा है काम करने का, जो उसकी जुरिडिक्शंस है, वो अलग अलग होती हैं। जैसे आप इस एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि आप पटियाला के रहने वाले हैं और पटियाला में आपको जो ना वाटर और सीवेज का कनेक्शन लेना है, तो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाना पड़ेगा, जो कि एक लोकल गवर्नमेंट। अगर आपको कोई एफआईआर लॉन्च कराना है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के अगेंस्ट में जो ना आपको पुलिस के पास जाना है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आता है। अगर आपने पासपोर्ट बनाना है और विदेश जाना है आपको, तो आपको जो है पासपोर्ट डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आता है। तो यानी कि आप जो ना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी है और लोकल गवर्नमेंट के अंडर में भी है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक ही नागरिक के ऊपर अलग अलग अपनी अपनी दायरे के हिसाब से अलग अलग लेवल के जो गवर्नमेंट है वो अपना कंट्रोल करती है, शासन चलाती है। थर्ड, ये जो हर एक गवर्नमेंट के जो दायरे हैं, जो काम करने का जो एरिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें गारंटी दी गई है कि ये उनको अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारों में हस्तक्षेप करेगा, इंटरफेयर करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर, और ये संविधान गारंटी देता है इन पावर को कि ये पावर इसके हैं और ये पावर इसमें कहीं पर भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। फोर्थ, ये जो कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं, ये संविधान में कौन सा दायरा, कौन सी पावर, कौन सा अधिकार किसके पास है, ये इंटरप्रेट करता है, उसकी व्याख्या करता है कि सरकार की क्या शक्तियां हैं, क्या अधिकार हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या अधिकार हैं, स्टेट गवर्नमेंट के क्या अधिकार हैं और कौन सा अधिकार किसका नहीं है। ये इसकी व्याख्या करने का अधिकार, इसका व्याख्या करने का अधिकार जो है वो कोर्ट को है। तो कोर्ट जो है इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दी गई है गवर्नमेंट को, और उनका जो दायरा है काम करने का, उनका जो जुरिडिक्शंस हैं, उन सब को एक्सप्लेन करने का जो काम कौन कर सकता है, कोर्ट कर सकता है। फिफ्थ, कोई भी गवर्नमेंट संविधान में जो फंडामेंटल प्रोविजन है, जो मौलिक आधार है संविधान का, वो अकेले उसमें बदलाव नहीं कर सकता, उसमें चेंज नहीं कर सकता, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। अगर उसे मॉडिफिकेशन करना है तो जितने भी लेवल की गवर्नमेंट है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों का कंसेंट जरूरी है।
इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश जो है एक बहुत बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, अगर ये चाहता है कि वहां पर जो में से 2 या 3 जो है छोटे छोटे स्टेट बना दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने के लिए उत्तर प्रदेश के सरकार जो मौजूद है उसका कंसेंट होना जरूरी है। दोनों की रजामंदी से ही ऐसा किया जा सकता है। या दूसरी तरफ हम देखें कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि हम उसके 2 या 3 जो है राज्य बना दे और सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसर्न ना हो उसमें, तो तब भी वैसा नहीं किया जा सकता। अगर कहता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक माना जाता है। 6, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को काम कराने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता पड़ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां से टैक्स रेवेन्यू आएगा, स्टेट गवर्नमेंट को कहां से टैक्स रेवेन्यू आएगा, इसका प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, अलग अलग तरह की जो सरकारें हैं, सबको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली हुई है, तो वो जो है पैसे के लिए एक दूसरे की तरफ जो है निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट है। सबके अपने अपने सेपरेट जो है कलेक्शन होती है, सबसे अपने अपने जो है टैक्स है। टैक्स जो है वो स्पष्ट रूप से क्लैरिफाई किए गए हैं। किसको आमदनी कहां से होगी, कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का होगा, कौन सा टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स की परसेंटेज क्या होगी, तो ये जो है स्पष्ट रूप से क्लैरिफाई किया गया है। 7th पॉइंट, फेडरलिज्म के ड्यूल ऑब्जेक्टिव है। 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना और उन्हें बढ़ावा देना, और दूसरा, देश के भीतर बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, बहुत सारे तरह की जो डिवीजन होती है, डिफरेंसेस होती है, उनको अकोमोडेट करना। फेडरलिज्म में सबको अकोमोडेट किया जाता है, सारे वेरिएशन को जो ना समायोजित करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो 7 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये फेडरलिज्म के फीचर्स हैं, और इसे जो है आपने अच्छे से समझ लेना है, लर्न कर लेना है। इसमें 2 चीजें जो है फेडरलिज्म में वो बहुत जरूरी हैं। एक, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए अलग अलग गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। और सेकंड, आपस में मिलजुल कर रहने की सहमति होनी चाहिए। तो आज का हमारा इतना ही। जो ना, अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें फेडरलिज्म क्या होता है और फेडरलिज्म और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस है, तो ऊपर जो आइकॉन है उस पर आप क्लिक करके जो है उसको देख सकते हो। तो फिर हम आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे एट होम एंड बी सेफ।